सरकारी अस्पतालों को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। ऑपरेशन आईसीयू में अमानक दवाइयों का इस्तेमाल हो रहा है। 10 दवाओं को जांच में अमानक पाया गया। डॉक्टर्स की शिकायत पर दवाओं की जांच हुई थी। चिकित्सक महासंघ ने सीएम को लिखा पत्र, एफआईआर, आजीवन कारावास की मांग की है। मामले की उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की गई है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों को लेकर ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर ऑपरेशन आईसीयू में हो रहा अमानक दवाइयों का इस्तेमाल। 10 दवाओं को जांच में अमानक पाया गया है, यानी कि जो सैंपल हैं वो फेल पाए गए हैं। डॉक्टर्स की शिकायत पर दवाओं की जांच की थी और ये लंबे समय से दरअसल चल रहा था। जब डॉक्टर्स ने इस पूरे मामले की शिकायत की है तो दवाओं की जांच की गई और दवाइयां अमानक पाई गई हैं। चिकित्सक महासंघ ने सीएम को पत्र लिखा इस बाबत। एफआईआर, आजीवन कारावास की भी मांग की गई है। मामले की उच्च स्तरीय जांच की भी मांग डॉक्टर्स ने की है। तो अमानक दवाइयों का चलन कहां से शुरू हुआ, कैसे यहां पर सप्लाई होता है, और सबसे बड़ी बात कि जो अमानक दवाइयां हैं इससे मरीज के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ होता है। सरकारी अस्पतालों में बहुत बड़ी संख्या में सबसे ज्यादा जो गरीब वर्ग है वो पहुंचता है। अगर उनके स्वास्थ्य के साथ इस तरीके से खिलवाड़ होगा तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जिम्मेदारी डॉक्टर्स की भी बनती है। और जब डॉक्टर्स को ये पता चला कि अमानक दवाइयों का इस्तेमाल हो रहा है, लंबे समय से शिकायत हो रही थी, और जब जांच की गई तो जो दवाइयां जांच में अमानक पाई गई हैं, अब उनके खिलाफ एक्शन लिए जाने की बात कही जा रही है। और चलिए सीधे रुक करेंगे भोपाल से संवाददाता वासु चौरे, सुशील कौशिक ग्वालियर से, दिनेश यादव रायसेन से जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले वासु के पास चलते हैं। वासु, अमानक दवाइयों का इस्तेमाल सरकारी अस्पताल में सबसे ज्यादा गरीब वर्ग ही है जो कि जाता इलाज करवाने के लिए, यानी कि स्वास्थ्य के साथ साफ तौर पर खिलवाड़ हो रहा है। कैसे इस पूरे मामले का भंडाफोड़ हुआ है? बहुत हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दवाइयों को दिया जाता है कि मरीज की सेहत ठीक हो जाए, लेकिन मध्य प्रदेश में बड़ी बात यह है कि दवाइयों की ही सेहत बिगड़ी हुई पाई गई है। और ये पूरा मामला जो इसके पीछे की बिहाइंड स्टोरी पता चली है रेनू, वो ये है कि इंदौर में जो मेडिकल कॉलेज है, सरकारी मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर आईसीयू में एक इंजेक्शन जो है वो मरीज को दिया गया। और जब वो इंजेक्शन असर नहीं कर रहा था, उसके बाद ये एक डाउट जो है वो क्रिएट हुआ। और वो डाउट क्रिएट होने के बाद जाँच की गई, और जाँच फिर एक के बाद एक अलग अलग जिलों में की गई, जिसमें बैतूल भी शामिल है, देवास भी शामिल है, इंदौर भी शामिल है और अन्य जिले भी शामिल है। और वहां पर जब अलग अलग दवाइयों की सैंपलिंग हुई तो उसमें ये पूरी चौंकाने वाली बात जो है वो सामने आई कि जो दवाइयों के तय मापदंड होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसको वो पूरा नहीं कर रही है। और इसलिए इन दवाइयों को अमानक जो है वो माना गया। फिर डॉक्टर्स एसोसिएशन जो है, गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन जो है, उन्होंने इन दवाइयों की सूची तैयार की, उन बैचेस को आइडेंटिफाई करने का काम किया जिन बैचेस से वो दवाइयों के सैंपल लिए गए थे। और फिर अब एक विस्तृत जो रिपोर्ट है वो बनाई गई है। सीएम को पूरे डिटेल के साथ एक लेटर जो है वो भेजा गया है, जिसमें इन दवाइयों का उल्लेख है, इन दवाइयों का जिक्र है। और इन दवाइयों पर बैन के साथ साथ जिन कंपनियों ने इन दवाइयों की सप्लाई अस्पतालों में की थी, उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जो मांग है वो डॉक्टर्स ने की है। क्योंकि बिल्कुल ठीक कहा आपने, सीधे तौर पर पेशेंट्स के स्वास्थ्य से खिलवाड़ी। पेशेंट्स कौन होते हैं? मासूम बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, जिनको आस होती है कि हम अस्पताल जा रहे हैं, दवाइयां ले रहे हैं तो हमारी सेहत सुधर जाएगी, हमें अपनी पीड़ा से मुक्ति मिल सकेगी, हमारा जो दर्द है वो कम होगा। महिलाएं होती हैं, गर्भवती महिलाएं होती है, और उनके साथ इतना बड़ा खिलवाड़ जो है ये किसी भी हद तक सही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, किसी व्यक्ति को ऑपरेशन के लिए कोई इंजेक्शन लगाया जाता है और वो असर ही नहीं करता है, कुछ देर बाद उसको होश आ जाता है, तो उस ऑपरेशन की किस तरीके से हालत होगी? फिर सीधे रुक करेंगे, ग्वालियर से सुशील कौशिक भी जुड़ गए हैं। सुशील, किस तरीके से अव्यवस्थाएं देखी जा रही हैं? अमानक दवाइयों का संचालन कहां से शुरू होता है, कैसे इसकी सप्लाई होती है, और अभी तक नजर में क्यों नहीं आई ये पूरी घटना? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से वासु ने बताया कि निश्चित तौर पर एक बड़ा नेक्सस काम करता है, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में जिला अस्पताल के अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इसके अलावा मोहल्ला क्लिनिक है। इन सभी में जीवन रक्षक दवाएं जो होती है उनकी सप्लाई एजेंसियों के द्वारा कराई जाती है। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिन एजेंसियों का इसका ठेका होता है वो एजेंसियां मिलीभगत से ही इस तरह की अमानक गुणवत्ताहीन जो दवाएं हैं
वो दवा सप्लाई करती है। और इसमें निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं न सिर्फ जो ठेकेदार एजेंसियां हैं वो, बल्कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की भी मिलीभगत होती है, क्योंकि निश्चित तौर पर एक कमीशन पाने के लिए वो ऐसी एजेंसियों को ठेका दिलवाते हैं जिन एजेंसियों के ज़रिए उनको मोटी रकम मिलती है, और उसके बाद ये एजेंसियां मनमाने तरीके से गुणवत्ताहीन जो दवा हैं वो सप्लाई करती है। हालांकि ये गनीमत रही कि जिन अस्पतालों में, चाहे इंदौर हो, देवास हो, धार हो या बैतूल हो, इन अस्पतालों में डॉक्टरों ने जब शिकायतें की तो सीएमएचओ ने वहां उन दवाओं की जांच कराई, जिसमें करीब 10 के लगभग ऐसी दवाएं थी जो अमानक पाई गई है। इनमें आप सबसे बड़ी बात देखिए ORS घोल, इसके अलावा विटामिन डी जैसी जो टेबलेट्स है और घोल हैं, इसके अलावा जो जीवन रक्षक दवाएँ हैं जो जिनकी कीमत काफ़ी कम होती है, उसके बावजूद भी इनमें अमानक दवाओं की सप्लाई होना निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक गंभीर बात है। और जो मध्य प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में लाखों की तादाद में रोजाना इलाज के लिए गरीब लोग आते हैं, निम्न वर्गीय मध्यम वर्गीय लोग भी इन अस्पतालों में इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं, तो उन मरीजों के साथ, उनके ज़िंदगी के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ होता है आप समझ सकते हैं। कि अमानक दवाएं जो असर नहीं करती, कुछ दवाएं ऐसी भी हो सकती है कि जिनका रिएक्शन हो सकता है, ऐसे में मरीजों की जान को भी खतरा हो सकता है। तो निश्चित तौर पर गंभीर बात है। और जैसा कि चिकित्सा महासंघ ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग की है कि इसमें इन दवाओं को प्रतिबंधित करने के अलावा आजीवन कारावास दिया जाए ऐसे दोषियों को जिन्होंने इस तरह की सप्लाई की और जो इसमें बिल्कुल, और इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। ये सीधे तौर पर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ है। सीधे रुख करेंगे, रायसेन से संवाददाता दिनेश यादव जी जुड़े हुए हैं। दिनेश, दवाइयों को मंजूरी मिल जाना, मार्केट में आ जाना, इनका एडवर्टाइजमेंट हो जाना और अस्पताल तक पहुंच जाना, ये बहुत बड़ा जाल है जो कि काम कर रहा है। मरीजों के साथ साफ तौर पर खिलवाड़ है ये। बिल्कुल रीनू, निश्चित रूप से यहाँ पर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ है और उन मरीजों की जो निचले तबके के होते हैं। रायसेन की आपको मैं अपडेट दे दूं, जिस हिसाब से बात किया है तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी दवाएं पाई गई हैं जिनकी उन पर प्रतिबंध लगा दिया है, उनको रोक दिया है, उनकी टेस्टिंग यहाँ पर कराने की बात की जा रही है। वहीं हमारी पूर्व एक रिटायर्ड सीएमएचओ की बात हुई है, उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि इसमें एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। जो सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं दवाओं की टेस्टिंग की, वो एक हों तो ऐसी दवाओं को रोका जा सकता है, लेकिन ऐसी दवा की टेस्टिंग होती है और फिर सामने जानकारी आती है। जब तक कई दवाएं जो हैं मरीजों के पास पहुंच चुकी हैं, मरीज उन दवाओं का उपयोग कर चुके हैं, तो कहीं न कहीं इस मरीजों की जान के साथ भी यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन निश्चित रूप से यहाँ पर बड़ी लापरवाही है और आपने जिस हिसाब से कहा कि बड़ा नेक्सस यहाँ पर देखा जा रहा है कि ये कोई छोटी मोटी लापरवाही नहीं है। और अगर इस तरीके जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वासु, आप लगातार जुड़े रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे और अब आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से ये बहुत बड़ा घटनाक्रम सामने आया है उसके बाद से जांच की बात भी कही जा रही है। सुकमा से खबर है, सुकमा कोंटा नेशनल हाईवे पर लगा जाम। लगातार बारिश से नेशनल हाईवे के ऊपर बह रहा नाले का पानी, कोंटा मार्ग पर पुल के ऊपर से पानी बह रहा है और इलाके में 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और इसके चलते जो नदी नाले हैं वो उफान पर हैं, पानी भरा हुआ है। जो छोटे पुल पुलिये हैं वो पूरे पानी में डूब चुके हैं और उसके बावजूद लोग उस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि खतरों भरा है। मजबूरी भी कई बार होती है लोगों की कि उन्हें उसी रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि उनके पास एकमात्र ये रास्ता होता है। अगर वो अपने घर नहीं पहुंचेंगे तो फिर वो कहाँ जाएंगे। देखिए, जहां पर एक युवक एक छोटे बच्चे का हाथ पकड़कर इस उफनते पुल को पार करने की जद्दोजहद में जुटा है। जरा सी लापरवाही और थोड़ा भी पानी का धार तेज होता है तो जरा सोचिए कि दोनों की जान जा सकती है। 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और उसके बाद हालात ऐसे बने हैं जो कि आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारी भारी वाहन भी इस पुल के दोनों तरफ खड़े हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब इस पानी का बहाव कम होगा और लोग यहां से निकलेंगे, लेकिन इस पानी की अनवरत बहती तेज धार के बीच से जो ऐसे लोग हैं जिन्हें मजबूरी भी है उस रास्ते को इस्तेमाल करने की, वो जाते हुए नजर आ रहे हैं। एमपी में फिर एक्टिव हुआ स्ट्रॉन्ग सिस्टम। अगले 2 दिनों तक बारिश होगी। कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। सीहोर, रायसेन समेत कई जिलों में अलर्ट जारी हुआ है। भोपाल, ग्वालियर में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने पहले कहा था कि सितंबर के शुरुआत में तेज बारिश होगी। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनने की वजह से 2 दिनों तक लगातार बारिश होने की संभावना है और कई जिलों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया। सीहोर, रायसेन समेत कई जिलों में तेज बारिश के आसार हैं। भोपाल, ग्वालियर में भी हल्की बारिश की संभावना है। तो वहीं रीवा संभाग में भी बारिश के आसार बने हुए हैं। एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हुआ है और 2 दिनों तक लगातार बारिश होगी।
और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता वासु जुड़ गए हैं। वासु, एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो रहा है और कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के कई जिले ऐसे जहां पर लगातार बारिश होने की संभावना है। बिल्कुल, देखिए ये जो मानसूनी सीजन रहा है ये मध्य प्रदेश के लिए काफ़ी मेहरबान रहा है और अब तक कोटे से ज़्यादा बारिश जो है वो अधिकांश इलाकों में हो चुकी है। अब मौसम विभाग का ये अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों तक और इसी तरह बारिश का दौर जारी रहने वाला है, क्योंकि और भी ज़्यादा जो सिस्टम है वो एक्टिव हो गए हैं। मानसूनी सिस्टम एक्टिव होने के साथ साथ जो कम दबाव के क्षेत्र हैं वो भी बन रहे हैं, जो मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में अच्छी बारिश आने वाले समय में कराएंगे। हालांकि अच्छी बात यह है कि ये जो बारिश हो रही है ये बोनस है और जो जिस तरीके का रेनफॉल अभी देखा जा रहा है ये मध्यम गति की बारिश हो रही है, और मध्यम गति की जब बारिश होती है तो ये ग्राउंड वाटर लेवल को काफी रिचार्ज करती है, जिससे आने वाले लंबे समय तक पानी की जो उपलब्धता है वो सुनिश्चित होती है। इससे पहले जो बारिश हुई उससे लगातार ये देखा गया कि नदी नाले उफान पर आए, जो डैम्स थे, जो तालाब थे वो लबालब अपने फुल टैंक लेवल तक भर गए और वहां पर अच्छी खासी जो पानी की स्टोरेज है वो हो गई है। और ये पानी जो है वो इरिगेशन के लिए और इरिगेशन के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी अब आने वाले समय में काम आता रहेगा। सितंबर का जो पूरा महीना है, मौसम वैज्ञानिकों का ये अनुमान है कि 2-3 दिन के गैप के साथ कई सारे जो सिस्टम से इस पूरे महीने में बने रहेंगे, यानी कि 3-4 दिन बारिश का दौर, फिर उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक आ सकता है, फिर कुछ सिस्टम एक्टिव हो सकते हैं। तो आने वाले 15-20 दिनों तक इस तरीके से रुक रुक कर जो बारिश होने की जो संभावना है वो कहीं ना कहीं व्यक्त की जा रही है। और निश्चित तौर पर ये पानी अगर स्टोरेज के लिए काम में आए और इसके साथ ही ग्राउंड वाटर लेवल रिचार्ज हो तो आने वाले दिनों में पानी की किसी तरीके की कोई समस्या, कोई किल्लत जैसी स्थिति नहीं बनेगी। बहरहाल सबसे बड़ी बात देखने वाली ये होगी रीनू कि कितनी एक्सेस बारिश जो है वो एवरेज रेनफॉल से ज्यादा मध्य प्रदेश में जो आंकड़ा है वो टच कर पाती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका वासु तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब और एक बार फिर से तेज बारिश का सामना करना पड़ेगा एमपी के कई जिलों में लोगों को। कोरिया से खबर है, यहां 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया है। और उसके पहले एक और बड़ी खबर कवर्धा से, जहां नशे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने संभाला मोर्चा, नशाखोरों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। खुले में शराब पीने वालों से लगवाई गई उठक बैठक, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की जांच, स्नूकर खेलने के आड़ में चल रही शराब पार्टी पर छापा पड़ा। कोतवाली और यातायात पुलिस की टीम ने कार्रवाई की है। बड़ी खबर कवर्धा से, जहां नशे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने मोर्चा संभाला और इस दौरान नशाखोरों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लिया गया है। खुले में शराब पीने वालों से लगवाई गई उठक बैठक, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की भी जांच की जा रही है। स्नूकर खेलने के आड़ में शराब पार्टी पर चल रही शराब पार्टी पर छापा पड़ा। कोतवाली और यातायात पुलिस की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आपकी सुरक्षा में लगे हो तुम और पी के जा रहे हो भाई, आप लोग कभी कभी ना आपकी सुरक्षा में लगे हो तुम और पी के जा रहे हो भाई, आप लोग कभी कभी ना। और चलिए आप देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में। अंबिकापुर में मां की डांट से नाराज 15 साल की बेटी ने लगाई